नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब हमें देखना है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस का मतलब जैसे जो ये साल चल रहा है 2026-27, तो ये क्या होगा, इस ईयर में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी वो करंट प्राइस की होगी। ठीक, मेजरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन अ ईयर। जो गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मल रेसिडेंट एक साल में, अकाउंटिंग ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस करता है, उसका जो मेजरमेंट करंट प्राइस से किया जाता है उसे बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। यानी कि उसी ईयर में, करंट ईयर में जो भी प्राइसेस गुड की रही हो उससे मेजरमेंट किया जाता है। इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉमिनल नेशनल इनकम। अब बात करें अगर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है, एक चीज होती है बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर वो होती है जिस साल में प्राइस का फ्लक्चुएशन या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन प्राइस का फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, उसे बोलते हैं बेस ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर वैसे तो 2011-12 था, लेकिन इस साल से बेस ईयर चेंज हो गया है, 22 और 23 हो गया है। ठीक, अभी क्या है, बेस ईयर कांस्टेंट 11-12 था, अभी 22-23 हो गया है फिलहाल। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, मेजरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन अ ईयर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मल रेसिडेंट एक साल में प्रोड्यूस करता है, जैसे मान लीजिए इसी साल में प्रोड्यूस हुआ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उसका जो मेजरमेंट होगा वो बेस ईयर के प्राइस से होगा। कौन से प्राइस से? बेस ईयर के, करंट ईयर के प्राइस से नहीं होगा, बेस ईयर का प्राइस। जैसे गवर्नमेंट जो है बेस ईयर डिसाइड करती है, तो 2011-12 की ही अगर हम बात करें तो इसका जो मेजरमेंट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है वो होगा जो 2011-12 का जो प्राइस था उससे होगा, उसे कांस्टेंट प्राइस करते हैं, बेस ईयर। इसको रियल नेशनल इनकम भी कहा जाता है। रीजन बीइंग, होता क्या है कि जो करंट ईयर का प्राइस होता है उसमें हमें रियल नेशनल इनकम नहीं मिलती है, यानी कि अगर हम कहें तो ट्रस्टवर्दी अमाउंट हमें निकल के नहीं आता है। रीजन, क्योंकि फिजिकल आउटपुट में चेंज नहीं होता है जितना ज्यादा चेंजेस प्राइस में होता है। प्राइस में चेंज हुआ और फिजिकल आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसके कारण जो करंट प्राइस से निकाली गई नेशनल इनकम होती है वो नॉमिनल नेशनल इनकम कही जाती है, और ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है या एग्जैक्ट यूनिट हमें नहीं मिलती है। इसको हम रियल नहीं मानते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं। हम किसको मानते हैं? जो बेस ईयर से, जो नेशनल इनकम का गुड्स एंड सर्विसेज का मेजरमेंट बेस ईयर से होता है, उससे जो अमाउंट निकल के आता है, जो नेशनल इनकम निकल के आती है, उसे बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो करंट प्राइस से नेशनल इनकम निकलती है वो नॉमिनल नेशनल इनकम होती है, और जो बेस ईयर के प्राइस से मेजरमेंट करके नेशनल इनकम निकलती है वो होती है रियल नेशनल इनकम। उसे ही रियल माना जाता है क्योंकि फिजिकल आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, सिर्फ प्राइस में चेंजेस होता है। इसीलिए करंट ईयर को बहुत ज्यादा हम प्रेफर नहीं करते हैं, सॉरी गवर्नमेंट प्रेफर नहीं करती है, और मानती किसको है? रियल नेशनल इनकम। नॉमिनल, सॉरी जो कांस्टेंट प्राइस से यानी कि बेस ईयर के प्राइस से जो मेजरमेंट हुआ हो उसे रियल मानती है, और जो करंट ईयर से हुआ हो उसे नॉमिनल नेशनल इनकम कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे जो बेस ईयर होता है यानी कि कांस्टेंट ईयर से कैलकुलेट किया हुआ जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन का जो मेजरमेंट होता है वो रियल क्यों माना जाता है, और करंट प्राइस का जो मेजरमेंट होता है वो नॉमिनल क्यों माना जाता है। आइए हम लोग समझते हैं। कमोडिटी, ठीक है, यहाँ पे कमोडिटी क्या है? व्हीट है केजी, क्लॉथ मीटर में, मिल्क लीटर में। व्हीट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन 18 एंड 19, 2018-19 को हमने करंट ईयर माना है क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये इसको Q1 बोलते हैं। 1000 व्हीट है, 500 क्लोथ है एंड 250 लीटर मिल्क है। ठीक है, अब करंट ईयर का प्राइस 18-19 का ही क्वांटिटी था और 18 ही 19 का प्राइस है, तो कितना? 12 रुपए केजी, और ये 10 रुपए मीटर, और ये 12 रुपए लीटर। ये क्या है? इसका प्राइस है। ठीक है, 1000 ये क्वांटिटी है लेकिन 12 रुपए पर केजी है, ये 500 है, 10 रुपए पर मीटर, ये 250 है, ये 12 रुपए पर लीटर है। अब वहीं अगर हम बात करें बेस ईयर की, बेस ईयर 11-12 ही अभी मैंने लिया है, इसको P0 से डिनोट किया जाता है। अब अगर बेस ईयर की बात करें तो 7 रुपए केजी था, यानी कि बेस ईयर से करंट ईयर में कितना बढ़ा? 5 रुपए बढ़ा। ये 6 रुपए मीटर था, यहाँ पे 10 रुपए मीटर है, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। ये 8 रुपए मीटर था, यहाँ पे 12 रुपए मीटर है, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। इतना डिफरेंस आया है। ये बेस ईयर का प्राइस है और ये करंट ईयर का प्राइस है, और अगर आप ध्यान दें तो क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आया है,
फिजिकल आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया है। यही लाइन मैंने बोली थी कि प्राइस में फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होता है, लेकिन क्वांटिटी यानी कि फिजिकल आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए करंट ईयर का जो मेजरमेंट होता है उसे हम रियल नहीं मानते हैं। आप खुद देखिए, यहाँ पे 7 से 12 हो गया, 6 से 10 हो गया, 8 से 12 हो गया, लेकिन क्वांटिटी में यानी कि फिजिकल आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अब चलिए हम वैल्यू निकालते हैं। अगर हम बेस ईयर करंट ईयर का ही क्वांटिटी और करंट ईयर का ही प्राइस अगर हम लें तो कितना आया, ये 12 को मल्टीप्लाई किया 1000 से तो 12000 आया, यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई किया 500 से तो 500 आया, 5000 आया, और 250 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 3000 आया। यानी कि Q1 मल्टीप्लाइड बाई P1, हमने करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी को हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, तो टोटल आया हमारा 20000 नेशनल इनकम का वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो आया। ठीक है, अब अगर हम मार्केट वैल्यू बेस ईयर से कैलकुलेट करें तो आप देखिए डिफरेंस यहाँ पे आया 7000, क्योंकि Q1 और P0 यानी कि ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर का प्राइस। 1000 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7000, और 500 को 6 से मल्टीप्लाई किया 3000, एंड 250 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 2000, टोटल आया 12000। आप देख सकते हैं कितना 8000 का डिफरेंस आ रहा है, कितना 8K डिफरेंस। जैसे यहाँ पे आप देखिए कितने का आया, 5 का डिफरेंस आया, यहाँ पे भी कितने आया, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया। तो डिफरेंसेस आए कि नहीं, प्राइस तो बढ़ गया लेकिन फिजिकल आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आए, जिसकी वजह से जो बेस ईयर से निकाला जाता है, जो मेजरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का किया जाता है बेस ईयर के प्राइस से, उसे रियल नेशनल इनकम मानते हैं, और जो करंट प्राइस से किया जाता है करंट ईयर के प्राइस से, उसे नॉमिनल मानते हैं। आप खुद देख सकते हैं ये 20000 आया है, ये करंट ईयर का है, और ये 12000 आया है, तो इसी को रियल माना जाता है। ये तो हमें भ्रमित कर रहा है, हमें तो लगेगा अरे वाह इतनी नेशनल इनकम आ गई, लेकिन एक्चुअली में रियल नेशनल इनकम कितनी है, ये 12000, ये सही मानी जाती है, क्योंकि फिजिकल आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ बढ़ा क्या है, प्राइस में चेंजेस आ गया है, प्राइस हमारा बढ़ गया है। आपको भी अगर कोई एग्जांपल पता हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।